बुजुर्ग बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को आशीर्वाद। और आज के दिन नया साल है तो जितने माता बहन भाई बंधु सबको बधाई देती हूँ नया साल की। और धन्य हमारे भाव नया साल में आपके सामने मेल मुलाकात हुए। क्यों आज 9 महीना हो गए हम घर से बाहर नहीं निकले, ये पहला बार है आज निकलना। तो आप लोगों से मेल मुलाकात करने के बाद हमें बहुत खुशी हुई कि हमको अभी अभी और नया जिंदगी मिल गई। क्योंकि 9-10 महीना घर में बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। आज निकले हैं तो हम कहें कि नया, हम खुद ही नया बन के निकले हैं क्या, ऐसे लगने लगा। तो चले आप लोगों के सामने हम दुशासन वध करने जा रहे हैं। इसलिए कि हमारे पहला मेल मुलाकात द्रौपदी के चीख और चिल्लाहट की भी आवाज आप लोगों को सुनाई दे। हम तो सुनेंगे ही सुनेंगे, पर आप लोगों के सामने द्रौपदी देवी की आवाज सब लोगों के पास सुनाई दे, हम वही सुनाने आप लोगों को जा रहे हैं। क्या कि जवानी में जो हम उछल कूदल किए, अब तो बुढ़ापा आ गई। अब बुढ़ापा आने के बाद हम क्या करेंगे, पर हमें जनता छोड़े जब ना, हम घर बैठने के लायक है। क्योंकि नाती पोता छंती पंथी सब है। अब यह बुढ़ापा आने के बाद में जो हम कार्यक्रम देते हैं, हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बताए क्या, हम तो पकड़ पकड़ के सीढ़ी चढ़ाते हैं, पर भी हमको छोड़ते नहीं कोई। तो चले आज हम आप लोगों के सामने दुशासन वध करने जा रहे हैं। यदि कोई भूल हो जाए तो हमें छोटे समझ के क्षमा भी कर देना। दिखाई 5 दिन की लड़ाई गुरु द्रोणा और पुत्र के शोक में प्राण के अंतर ले। 3 दिन की लड़ाई आप भी करने तैयारी हो। 1 दिन की लड़ाई बंद हो, निकल गए 2 ही दिन में क्या कर पाओगे। सुना कर न घायल बस कर करण बस। मुझे मालूम है कि जिस तरीका भीष्म द्रोण ने किया वही बात आप भी कर रहे हो। नहीं, यह बात नहीं। आज की लड़ाई में सच ने मानधारी अर्जुन ने मार के यदि आप लोग भी
सेना जी कहे गए चाचा राजा के राज में रहना है तो हाजी हाजी कहना। सबसे सच्चा तैयारी हो गए तो चल के कर्मदानी ले बोले बाबा शल्य जी आप मन कैसे बोकर बोकर देखा छो करण बोले मामा ते कैसे बोकर बोकर देखे थे राजा शल्य कहे मैं क्या करूं अरे बहुत जल्द से मोर चंचल काम रथ तैयारी बोले हो मामा आज दबा के रथ कुरुक्षेत्र मैदान में ले चलिए मैं तो भाई पांडु मार के ही विजय करूं। राजा शल्य बोले कमाल है करण कमाल है अरे कहा अर्जुन सूर्य के समान और आप छोटे से दीपक हो अरे ऐसे टिमटिमाए नहीं बना भैया अर्जुन अर्जुन समझ गए अब आप बाहर कदम तो बोले मामा बहाना करे नहीं बना जल्दी मुहूर्त तैयारी करो। राजा शल्य खुशा के मारे चल चल चार घोड़ा सजावे पकड़े हाथ में मारे घोड़े करण बोले मामा दिखाई नहीं दे रहे भाई पता नहीं वो जाके छुप गए कहाँ। राजा शल्य कहे लड़ने वाला छतरी छुपने वाला नहीं भाई आपके पास दम है तो बंधनी अर्जुन ने पुकार ले करण चिल्ला के बोले अर्जुन कहाँ हो पितामह गुरु द्रोण के हाथ से बच गए हो। अच्छा आज मेरे हाथ से बचना बहुत मुश्किल होगा भाई बात ले सुनी भगवान कृष्ण कैसे देखे थे चरण के यात्री आगे भाई अरे मन मारे बड़बड़ाए जाते तब वो सही में मौका नदी में आ जाते तो उन्हें आदमी बड़बड़ाते ना। अर्जुन कहे कन्हैया मत लगा दबा के रथ करण के आगे ले श्री कृष्ण जी अर्जुन के बात में ध्यान लगावा दबा कर घोड़ा आगे
बानी कहीं कहीं का चिल्लावत रही से तक होगा करण के गलती ढंग नहीं देखा। ये कहकर सब लोग अर्जुन के तरफ नजर लगा के देखा है। कर्णदानी बोले अर्जुन उठाओ गांधी धनुष, अच्छा हमसे लड़ाई कीजिए। भाई अर्जुन बोले करण आप भी उठाइए धनुष, हमसे लड़ाई कीजिए। अच्छा दोनों का जब बात विवाद आगे चले तो सारी सेना देखते रह गए। भगवान कृष्ण जीवन के ज्योति पकड़े पकड़े कहे क्या करूं। हाँ भाई ये अत्याचारी के साथ दे रहे हैं। हाँ और दूसरा सभी परिवार के वो ध्यान लगा के प्यार से लड़ाई कर रहे हैं। अब दोनों एक ही कुंती पुत्र करण पुत्र अर्जुन करूं। अब बुआ कुछ भी कहे मुझे तो लड़वाना है, सो लड़वाना। या दोनों के दोनों उठा धनुष, तो कहे उठा धनुष। दोनों जब तैयारी हो गए दोनों के निशाना एक समान। अच्छा दोनों के निशाना एक समान नहीं बाण का मानव छोड़ना। भाई अब पुरुष वर्ग के सामने नहीं तो ठीक है दोनों के निशाना एक समान है। अगर बोल मत तो बाहर करना चाहिए। विमान में बैठे रहे देवता अपन विमान ला छोड़ के भगावे। भागो भैया भागो, आज करण और अर्जुन के लड़ाई है, तो प्राण नहीं बच सके। होने वाले परले आगे तो ना हो जाए। तो दूसरा बोले आप पागल हो भैया, अरे करण और अर्जुन के लड़ाई एक तरफ धर्म है, एक तरफ अत्याचारी। अरे जहाँ धर्म राज है वही कृष्ण, और कृष्ण है वहाँ बेटे होने में कोई देर नहीं। आप भी देखिए, हमें भी देखने दे। बोले ये तो बात सही है, उनके दोनों के बांध के बरसा के मारे आधी तूफानों के सदा चलते हैं, एक भी सेना बकाया नहीं बची, ऐसे मन में लगे। अरे देवता मन क्या करे, छोड़ के विमान ये तो ठपान छटक के हमारे ऊपर पड़ गए ना, तो हमारा मन के प्राण नहीं बचे। दूसरा बोले भागोगे तो कहाँ भागोगे, आज नहीं तो कल मरोगे। लड़ने आए हो मरो, नहीं तो लड़ो। दो ही बात है। कैसे ये दोनों दल ने लड़ाई में देखकर दोनों इतना लड़त रहे, सेना देख के भगत रहे। अच्छा और दूसरा वो
दूसरा वो गदाधारी भीम सेना के हालत ना देखे ना काका कौन जा ही प्राण देगा? कोई नहीं है बचैया। भीम पछाड़े है तो कौन बचा है? मनमाना चिल्लावे बचाओ बचाओ, ये बात ले सुन के दुशासन अपन रथ ले कूद के और सोचा चले कहा पता नहीं है कहाँ से पहलवान आए हैं। आओ भाई, देसी है देसी। पहलवान भी देसी और विदेशी होते हैं जी, गलत बोला नहीं मैं सच बोलता हूँ। अरे भीमा मर देशे के विदेश के मुंह नहीं तो अपने माँ का दूध पिया है ना वो। इनसे माँ के दूध पिए है। हाँ, और जो बाटल के दूध पीता है वो विदेशी है। चुप रहा, यहाँ बाटल के दूध पियाने वाली माता बहुत है। तो मैं एमएलए ढकेल के गनियारी गांव में पेल दी है। कहाँ जाना रहे माता? बाटल के दूध पीने वाला लड़का बिल्कुल बाढ़ थे, ताकत वाकत नहीं रहा। महतारी अपन दूध वाला दूध पिलाते, ओकर ताकत ना तू गुना पहुंचा दे। समझ गए ना जी। तो माता जी मन से बहुत प्रार्थना और गुजारिश है, अपन बच्चा ला दूध पिलाए बार भूलो मत। पहलवान बनाना है भीम का तो भाई। अच्छा मैं यह नहीं कह सकता कि गंधारी सावधान बेटा या था बेटी पूरा दूध पिलाए होगी, वो तो बाटल दूध पिए तो ही नहीं तू तो इन बाटा नहीं थी। तो यह जनशक्ति कहा सो कि जच्चा महिला हो वो मन अपन खुद के दूध पिलाओ, बाटल के दूध मत पिलाओ। बाटल के दूध में एक फैशन है, पिक्चर देखना है तनोग्रानी की बाटा मारे है दूध के पाउडर, गरम पानी भर दे और लड़का ला बाटल में भर के चक्कर डाल दे पिला दे।
बेचारा कोई मतलब आओ भाई ऐसे पिया वो लड़का बाहर गए 18 साल के हो गए। आओ क्या बोल वो जीवन भर बाटल पकड़े हैं। आओगा सुनत हो ना लड़का है जीवन भर बाटल पकड़े हैं। अब 18 साल का जब वही लड़का बाहर गए तो बोला नींद नहीं आवे। नींद नहीं आवा तो लड़का सुते सुते सोचते मुर्दाई है बाटल धरा के बोला सुलावत रही से ते कौन बाटल है कौन दिन किसी के पास ये बाटल कहाँ और भट्टी के बाटल में पहुंच गए। अब भट्टी के बाटल न जब पी के आ गए दरवाजा कहते माँ दरवाजा खोल दो और बेटा आ गया। तब खोल के दरवाजा देखे तो लड़का धूप पिए तो महतारी और बाप कथे ऐसा बेटी बेटा न जन्म दे के पहली मैं बिना पुत्र खरीदे पर ये बेटा जन्म दे ले शोभा नहीं आती। अपन गलती महसूस नहीं करोगे। बना के हम बाटल पिया पिया के बोला भट्टी के बाटल के लायक बना दे। तो माता मन ने मोर प्रार्थना है गुजारिश है जब भगवान दूध नहीं देते तब बाटल के दूध पिलाओ। अपन दूध ला खुद पिला के बोला पहलवान बनाओ कैसे भीम के तरह। भीम नहीं दूध मारा के जब तैयारी करे तब का बड़े बड़े छतरी मनता है बचाओ कोई है बचाओ। भीम से बोले बुलाओ और से लड़ने वाले सामने में लाओ। ऐसे कीते थे ना पीछे ले दूसरा सब चिल्ला के कथे अजी भैया भीम साला का था लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं भाई अभी आपको लड़ना है तो मेरे साथ लड़िए। ये खरीदा सकता ऐसा तो मुड़ के देख के कहे वो बल्ला दोनों उठा के कहे अरे जाओ यार तुम्हारे लिए हमारे कोई दुश्मनी नहीं है। आओ भाई और दुश्मन है क्या है वो पाछू खड़े वो बेचारा मन प्राण बचा दी के ऐसा भगवा भागे नहीं तब पीछे मुड़ के नहीं देखा लहुट के कथे दुशासन। आज 7वां दिन के लड़ाई के बाद तोर मोर मुलाकात हो भाई बोल दे लड़ाई कैसे कर दे कराटे से तेरे बाप को बोल देना कराटा से। अरे कराटा का जमाना अभी है दादा उस समय कराटा नहीं चलत रही से आप जमाना है उस समय पहलवानी चलत रही से। अच्छा पटकी पटका मुटकी मुटका कुश्ती हाँ कुश्ती मुड़ के कहे आज हमारे साथ लड़ने के लिए पहले बाहर आए हैं तो बोलो लड़ा कैसे करोगे। दुशासन डर के मारे के थे हम गदा युद्ध आपका साथ नहीं लड़ेंगे। हाँ हम गदा युद्ध आपका साथ नहीं लड़ाई करें। तो कामे लड़बे मल युद्ध हो ही मल भीमसेन के है कमाल है भाई गदा युद्ध में मैं निपुण हूँ और मल युद्ध में मैं कमजोर होगा। ठीक है भीमसेन उठाना दोनों के दोनों
हाँ भाई 10,000 हाथी के ताकत भीम खान की, हाँ। 12,000 हाथी के ताकत दुशासन के, पर दोनों बराबर हो। हाँ दोनों जब ताकत लगा लेते हैं तब धमकी के चिल्ला के बोला नकुल, अरे क्या देखा था, जल्दी जा भाई और देवी द्रौपदी ने बुला के कुरुक्षेत्र मैदान में दुशासन रोटी खाई बार आ गया ने, अरे शर्म कर शर्म। कोई मोल पहले ही बोल दे रही हो, मैं रोटी का गट्ठा लेके आ जाते हूँ। पर ऐसा लड़ाई के जगह ला छोड़ के नहीं आना चाहिए नकुल, समझ के मोबाइल कर दिए यही मत है। जब द्रौपदी आनी बानी के सुनावे तो नकुल ऊपर देखत रहे। नकुल कथे मोला बोलन दे तब तो बोलूं। द्रौपदी कथे ले बोल बोल का बात है। मैं अपन मन के रोटी खाए पर नहीं आए तो कैसे आए? मोला ना मोला कहो गदाधारी भीम भैया भेजे है। अच्छा वो काबर कौन भेजे है? वो दुशासन पछाड़ के अब भुजा उखाड़े, बस वो क्या बोल पैस का अपन बिखरे बोल समेट जाने दो लेडीज पास। हाँ भाई जहाँ दुशासन गुजर खाया पर तैयारी करत रहे, ये तीरा द्रौपदी कहे जय हो कुंती नंदन की, जय हो दुर्योधन की, जय हो गदाधारी भीम की। भीम के ताकत है 4 गुना। हाँ भाई द्रौपदी देखी था हम। हाँ हाँ और द्रौपदी ला देखते देखा वो तो पकड़ा भुजा ऊपर जाके और नीचे गिरत रहे, वही में द्रौपदी अपन एक एक रस में समेट गंगा क्षमा ना या सनवे तारे भाई गंगा क्षमा
द्रौपदी ने कोई कुछ ना बोले। आओ जी। द्रौपदी कहे दुशासन, आओ भाई। यही पर बिखरे बाले, आओ। तेरा वंश के बिखरे बाल में मैं एक दिन जूड़ा नहीं बांधे हूँ। और खून के प्यासे आओ जी। आज मैं स्नान करे तो मोर दिल जुड़ाई। हाँ, ऐसे द्रौपदी के बनन चढ़े काली के समान। आओ। देखने वाले लोग भी थर थर कांपत रहे, देवता मन विमान छोड़ के भागत रहे। यह समय द्रौपदी मान गई तो मान गई, और किसी के बात में ध्यान नहीं देगी, तो हाथ में खड़ंग और खप्पर लेके कौरव पांडव दोनों दल में कूद गई, तो सोचा पूरी के तरह सेना ले वो समय धीरे धीरे रख कर किसका देखा का पता वो देवी वही समय चिटपोट नहीं करे आओ भाई। अब ये द्रौपदी। ओहो, तब के दादी कहे द्रौपदी, अब ये द्रौपदी। दोनों हाथ जोड़ के कहे जय जगदम्बे ला